Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 15 of electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about electrolysis of molten potassium sulfate. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with the 12th class. So let's get started without delay. But kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. आज के इस लेक्चर में मैं पोटेशियम सल्फेट का मोल्टन सॉल्यूशन लेकर के किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराने वाला हूं। कैसे होगा, क्या सेल रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस प्रोसेस पर वर्क करता है, ये आज आपको 2-3-4 पॉइंट में सीखना है बड़ा सिंपल तरीके से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेल तो आप देख ही रहे हैं, मैंने एक वर्ड बोला था, ये हमारा पहले तो देख लो, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें एक सिंपल सा कंटेनर है और इसमें एक 2 इलेक्ट्रोड है। ये वाला, इसका नाम मैंने लिखा है कैथोड और ये है एनोड, और एक सिंपल सेल यानी बैटरी से ये जुड़ा हुआ है। इसके अंदर मोल्टन पोटेशियम सल्फेट फिल है और इसी सिंपल से एक एपरेटस को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट का मोल्टन सॉल्यूशन लिया गया है। तो आप इसे ऐसे देख सकते हो कि सबसे पहले दिमाग में आपके क्वेश्चन आएगा कि सर ये पोटेशियम सल्फेट का मोल्टन सॉल्यूशन क्या है। जैसे एक्वस सॉल्यूशन होता है, मोल्टन सॉल्यूशन होता है, सॉलिड स्टेट होती है। तो सॉलिड स्टेट में किसी आयनिक कंपाउंड में करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन मोल्टन स्टेट में और एक्वस सॉल्यूशन में दोनों में करंट फ्लो हो सकता है। तो यहां पर मैंने मोल्टन स्टेट लिया है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलाया जाता। ये मोल्टन स्टेट का मतलब होता है, मोल्टन स्टेट मींस पोटेशियम एंड सल्फेट आयंस फ्री होते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। यानी पोटेशियम मोल्टन पोटेशियम सल्फेट मींस फ्री पोटेशियम एंड सल्फेट आयन इन द सॉल्यूशन। सो इट कंडक्ट्स करंट बाय द हेल्प ऑफ दीज आयंस, यानी इन आयंस की मदद से ये करंट फ्लो कर सकते हैं। एज इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सेल, पोटेशियम आयंस अट्रैक्टेड टू द कैथोड एंड सल्फेट आयंस आर अट्रैक्टेड टू एनोड। बोथ आयंस यानी पोटेशियम आयंस एंड सल्फेट आयन, बोथ आयंस आर डिस्चार्ज एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। यानी ये दोनों आयन, जो पोटेशियम आयन है वो कैथोड पर और ये सल्फेट आयन है वो एनोड पर डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी इसका चार्ज समाप्त हो जाता है। ये इसकी सिंपल सी वर्किंग प्रोसेस है। अब आप इसमें देखिए कि मोल्टन पोटेशियम सल्फेट लेके इसकी रिएक्शन क्या होगी, कि पोटेशियम सल्फेट आकर के किस टाइप से यहां पर जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये यहां पर सल्फेट आयन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इसको यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इस इलेक्ट्रोड यानी एनोड के माध्यम से कैथोड पर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन पोटेशियम गेन करेगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये डोनेट करेगा तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी दोनों पर चार्ज फिनिश हो जाएगा। और यहां पर इसी को बोलते हैं कि आयंस यहां पर डिस्चार्ज हो जाते हैं। और जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तो यहां पर हमें कैसे रिएक्शन दिखाई देगी, ये हमें देखना है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, बस ये ध्यान रखना है, कैथोड निगेटिवली इलेक्ट्रोड है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव की तरह पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होते हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस है। तो चलो देखते हैं इस प्रोसेस को। यहां पर सबसे पहले मैं ले लेता हूं मोल्टन पोटेशियम सल्फेट, ये मैंने लिया। तो क्या होगा, ये रहा आपका K2SO4
इसका डिसोसिएशन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये सिंपल सी फर्स्ट स्टेप है इस आयनिक रिएक्शन की, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम पोटेशियम सल्फेट का। तो फर्स्ट रिएक्शन ये जान लो कि पोटेशियम सल्फेट का डिसोसिएशन हो जाता है और ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेशियम आयन एंड सल्फेट आयन। सेकेंड नंबर पे देखते हैं कि ये पोटेशियम आयन यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया, कैसे डिस्चार्ज होगा, और ये सल्फेट आयन कैसे डिस्चार्ज हुआ, देखते हैं क्या होगा, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी। तो यहाँ पर मैं पहले ले लेता हूँ पोटेशियम आयन। तो पहले यहाँ पर लिया मैंने, ध्यान से देखिए, ये लिया 2K पॉजिटिव प्लस, इसने अभी बताया था मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स आकर के इसने गेन किए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक काय में कन्वर्ट हो जाएगा 2K पोटेशियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये रिएक्शन कहलाएगी एट, कहां हो रही है, कैथोड पर, तो यहां लिख दो एट कैथोड। कैथोड पर हमें पोटेशियम मिलता है। दूसरी एक नई बात इसके अंदर और है, जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं तो इसे रिडक्शन बोला जाता है। तो इस पे जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन। देखिए कितनी सारी चीजें यहां पर आपको मिल रही है। कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये 2K में कन्वर्ट हो गया, तो इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज होना, जो इस इलेक्ट्रोड के सामने यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। अब हम सल्फेट को देखते हैं, सल्फेट क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे SO4 2 नेगेटिव गिव्स, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा S2, डबल कर दीजिए, S2O8 2 नेगेटिव प्लस, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये परऑक्सो सल्फेट आयन है और ये रिएक्शन काय पर हो रही है, देखिए ये सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए एनोड पर हो रही है, तो यहाँ पर लिख दीजिए एट एनोड। आपको ये आना चाहिए कि एनोड पे कोई रिएक्शन हो रही है या कैथोड पे हो रही है। साथ में आपको ये भी रखना है याद कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये आपको जरूर ध्यान रखना है। जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी एक एनोड पर होने वाली रिएक्शन, दूसरी कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। उसके बाद में ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए इस हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये अपोजिट साइड में सेम टाइप की रिएक्शन को ऐसे काट देते हैं और यहाँ पर हम ओवरऑल रिएक्शन बना देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2K पॉजिटिव, ये देख लीजिए यहाँ पर इसमें नीचे क्या है, प्लस 2SO4 2 नेगेटिव गिव्स, ऊपर क्या आ गया, ये 2K में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये क्या बन गया S2O8 2 नेगेटिव। इस टाइप से ये कंप्लीट रिएक्शन है आपकी, ओवरऑल रिएक्शन कहलाती है। इसको आप लिख सकते हो ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन है नीचे वाली जो हमने जोड़ करके लिखी है। तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की रिएक्शन है जिसे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस एनोड पर कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, एनोड पर होने वाली, दोनों को जोड़ दो, ये सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ कट कर दीजिए और रिएक्शन आपकी कंप्लीट। ये सेल रिएक्शन कहलाती है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। ध्यान रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक्वस सॉल्यूशन में अलग टाइप से होती है और यहाँ पर मोल्टन स्टेट में अलग टाइप से होती है। मोल्टन स्टेट में बस फ्री टू मूव रहते हैं आइस और इनकी रिएक्शन बड़े सिंपल तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप से मिलेगी रिएक्शन, वो मैं आपको अलग वीडियोज में बताऊंगा बहुत सारे। लेकिन अभी आपको बस ये सेल की पोटेंशियल समझ लेना है कि इलेक्ट्रोलाइट सेल इसमें ये चीज़ें होती हैं, कहाँ करंट फ्लो करना है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। मैंने एरो के द्वारा कंप्लीट यहाँ पर दिखाया हुआ है।
इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 2 लेक्चर इसी के दिए हैं, जिसमें मैंने सोडियम क्लोराइड का और शायद कॉपर सल्फेट का, ये दोनों मैंने रिएक्शन बता दिए। आज पोटेशियम सल्फेट का भी आप सीख गए हैं और इस टाइप से आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर किसी भी आयनिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइसिस करना सीख सकते हैं। अगर आपको किसी टाइप की भी कोई प्रॉब्लम आती है सेल को समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कोई भी समस्या के लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।